हेलो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल और हम एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे एंड अंडर एग्रोनॉमी द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ व्हाट इज़ एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है. तो जो एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है. फर्स्ट इज एगर और एग्री विच मीन्स सॉयल एंड कल्चरल मीनिंग कल्टिवेशन. ठीक है, तो एगर एंड कल्चर आर टू लैटिन वर्ड्स जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव्ड है. एंड नेक्स्ट, ओके, सो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन देखिए. एग्रीकल्चर इज अप्लाइड साइंस विच एनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. सो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन के स्टडीज़ हैं, लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, लाइफ स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सब एग्रीकल्चर के अंडर आता है. मतलब इस सब टोटल को मिला के हम एग्रीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पजेस. तो जो इसका मतलब ये है कि जो हम क्रॉप और लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल, ठीक है, एनिमल प्रोडक्शन इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए हमें उनको जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. सो एग्रीकल्चर को हम आर्ट, साइंस एंड बिजनेस, 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो पहले समझते हैं एज एन आर्ट. It embraces knowledge of the way to perform the operation of the farm in a skillful manner, but does not necessarily involve in understanding of the principles underlying the farm practices. इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कि फील्ड में स्किलफुल मैनर में हम हमारे सारे जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छा मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमको मिल पाए, ग्रोथ अच्छे से. बट हम उसके जो अंडरलाइंग मतलब प्रिंसिपल्स या रीजन्स साइंटिफिकली हम उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. ओनली हम वही सब मतलब परफॉर्म करते हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए. ओके, नेक्स्ट इज साइंस. साइंस में क्या है कि हम जितने भी यूटिलाइजेस ऑल टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सच एज क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्निक, क्रॉप प्रोटेक्शन, इकोनॉमी एक्सेट्रा टू मैक्सिमाइज द यील्ड एंड प्रॉफिट. साइंस में क्या है कि हम जितने भी डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है उस सब को हम फिर मतलब हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं ताकि यील्ड को हम मतलब और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर पाए, प्रॉफिट को बढ़ा पाए, बढ़ सके. जैसे कि न्यू क्रॉप एंड वेराइटीज़ डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस, हाई फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव वेराइटीज़, वाटर मैनेजमेंट. तो जितने भी हम साइंटिफिक बेस डेवलप किया गया है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो सबको हम यूटिलाइज़ करते हैं. थर्ड इज़ बिजनेस. So business देखिए, as long as the agriculture is the way of life of the rural population, production is the ultimate bound to consumption. But agriculture is a business aims at maximum net return through the management of land, labor, water and capital, employing the knowledge of various sciences for production of food, feed, fiber and fuel. इसका मतलब क्या है कि देखिए जो रूरल पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या है ना कि उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में उनका उतना प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि वो जितना भी उनका प्रोडक्शन होता है वो उनकी खुद की कंजप्शन में ही ख़त्म हो जाता है. तो बाहर लोगों को मतलब मार्केट में बेचने के लिए उतना उनके पास नहीं होता है. बट एग्रीकल्चर बिजनेस के तौर पर ये एम रखता है कि हमें लैंड, लेबर और वाटर, कैपिटल, ये सब को इस तरह से हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ जिससे कि हमारा नेट रिटर्न जो वो बहुत हाई रहे. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को हम 7 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम साइंस. तो एग्रोनॉमी मतलब हम जितने भी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स है ना
उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। बट हॉर्टिकल्चर इज़ लाइक फ्रूट क्रॉप्स या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ये सब है ना हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। और फॉरेस्ट आपको पता है, इट्स अबाउट फॉरेस्ट, ट्रीज एंड वही सब। और एनिमल हस्बेंडरी इट इज़ अबाउट जो जो है पोल्ट्री फार्मिंग या सीप, गोट, ये सब एनिमल हस्बेंडरी के अंडर आता है। नेक्स्ट फिशरी साइंस, वी रीड अबाउट फिश और मराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स। देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें क्या है कि जो जितने भी फार्म मशीनरी यही सब होता है ना, ये सब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंडर आता है। 7th इज होम साइंस। तो दिस इज द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रोनॉमी। हाँ, अभी हम एग्रोनॉमी, अभी अब तक हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, बट नाउ वी आर going to study about what is agronomy. So the term agronomy is derived from Greek word agro meaning field and nomo meaning to manage. तो जो एग्रोनॉमी है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, दैट इज एग्रो, इसका मतलब फील्ड, एंड नोमो मीन्स मैनेज। तो फील्ड मैनेजमेंट, तो फील्ड को हम किस तरह से मैनेज कर पाए ताकि कल्टिवेशन अच्छे से हो पाए, दैट कम्स अंडर एग्रोनॉमी। डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, यहाँ पे 3 डिफरेंट डेफिनेशन है। एग्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी क्या है कि एक साइंस, एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसमें कि हम सॉइल, वाटर एंड क्रॉप को किस तरह से हम मैनेज करें ताकि, और उनके प्रिंसिपल्स, ताकि हम अच्छे से क्रॉप मतलब क्रॉप कल्टीवेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, ये सब एग्रोनॉमी का अंडर आता है। मतलब एग्रोनॉमी बताता है कि हम किस तरह से क्रॉप मतलब प्रोडक्शन करें। वो सॉइल मैनेजमेंट, मतलब सॉइल को हम डिफरेंट लाइक टीलेज, ये सब हम परफॉर्म करते हैं सॉइल में ताकि वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में आ सके जिसमें कि क्रॉप्स हम ग्रो कर पाएंगे। सेम इज़ फॉर वाटर, मतलब इरीगेशन हम किस तरह से करेंगे, एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये सब। तो बाकी तो डेफिनेशन भी सेम। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप एंड मतलब एग्रोनॉमी का क्या स्कोप एंड इम्पोर्टेंस है। ओके, सो प्रॉपर मेथड ऑफ फिलिंग द लैंड, इसका मतलब क्या है कि हम एक सीड को सॉइल में सोइंग करने से पहले हमें उस सॉइल को प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशन में लाना है जिसमें कि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाए, लाइक प्रॉपर्ली टिलेज और मतलब प्लोइंग, ये सब। नेक्स्ट, सुइटेबल पीरियड फॉर इट्स कल्टिवेशन। अभी इंडिया में डिफरेंट सीज़न है, डिफरेंट वेदर, एंड सारे क्रॉप्स हम किसी भी सीज़न में सारे सीजन्स में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर सीज़न होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। तो वो तो कौन से पीरियड में हम इसको कल्टिवेट करने से वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा, ये हमें एग्रोनॉमी बताता है। नेक्स्ट, कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स इन गुड स्टेप एंड मैनेजिंग फील्ड क्रॉप्स इन एन एफिशिएंट मैनर एज एक्सपीरियंस्ड फार्मर। तो हम जो फार्म में जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं और फील्ड को किस तरह से हम अच्छे से मैनेज करें ताकि हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, वो हमें एग्रोनॉमी में बताता है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, लाइफ स्टॉक एंड फीडिंग, केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड एग प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम मार्केट तक हम उसको सेल कर सकें। एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन कंसर्निंग फार्म इंडस्ट्री, मतलब जो फार्म हमारा जो फार्म है उसमें जितने भी हमें ट्रांजेक्शन हुआ है, इनपुट आउटपुट, ये सब का एक मेंटेनेंस अकाउंट, ताकि हमें पता चल सके क्लियरली कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब हम एग्रोनॉमी के थ्रू हम एग्रोनॉमी बताता है। सो नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसिटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज ऑन द फूड। ओके, फर्टिलाइज़र हम हर टाइम या हर क्रॉप को सेम टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हम नहीं यूज़ कर सकते। तो वो एग्रोनॉमी हमें बताता है कि कौन से क्रॉप के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है कि भी नहीं, वो सब। ओके, और अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड। तो ये भी सेम ही है कि हर्बिसाइड हम जो हर्बिसाइड हमने यूज़ करना है तो किस टाइम पे, कब और कौन सा हर्बिसाइड, ये सब हमें एग्रोनॉमी बताता है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये क्या है, इरीगेशन प्रैक्टिसेस, मतलब इरीगेशन कब देना है, कौन से टाइप ऑफ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन, ड्रिप या सरफेस
ऐसे बहुत टाइप ऑफ इरिगेशन है। तो किस टाइप कौन सा टाइप हमें और कब ये सब एग्रोनॉमी के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक फील्ड में हमें मोर देन 2 क्रॉप्स हम उसको उगाते हैं एट द सेम, मोर देन 2 क्रॉप्स हम उगाते हैं, तो ताकि सॉइल को भी हार्म ना हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, ये सब हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस एंड ड्राई लैंड कंडीशन। तो देखिए ड्राई लैंड कंडीशन में हम किस तरह से प्लांट्स ग्रो कर सके, उसके लिए भी न्यू टेक्नोलॉजीज डिस्कवर हो रहे हैं। तो ये जितने भी हम अभी तक हम पढ़े 11 पॉइंट्स, ये सब हमको एग्रोनॉमी के थ्रू ही पढ़ा, मतलब ये सब पता चलता है, ये सब स्टडीज हम एग्रोनॉमी के अंडर आता है। सो दिस इज द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एंड ये देखिए रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी प्रिपेयर, मतलब सॉइल फर्टिलिटी, एक क्रॉप हम सपोज क्रॉप हम उसको कल्टीवेट किए, तो उसके बाद क्या है ना कि वो तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स और ये सब सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होता है, उसको हम किस तरह से रिस्टोर कर पाएँ। प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड। अभी सीड हम डायरेक्टली सॉइल में प्लांट नहीं करते, उसको मतलब सॉइल को हम अच्छे से लाइक उसको टिलेज करते हैं या सॉइल को कुछ फर्टिलाइजर्स प्री फर्टिलाइज़र ये सब अप्लाई करते हैं ताकि एक अच्छे कंडीशन मतलब ऑप्टिमम कंडीशन आ सके। दैट इज़ अ सीड बेड, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड, यूज़ अ प्रॉपर सीड रेट, मतलब जिसमें कि कोई भी वीट सीड ना हो, प्रॉपर सीड हो, और करेक्ट डेट ऑफ सोइंग फॉर ईच इम्प्रूव वेराइटी। तो जो जितने भी वेराइटीज उसके प्रॉपर सोइंग टाइम पे। मेथड ऑफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल में हम सॉइल मॉइस्चर है उसको हमें ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा डिप्लीट ना हो, वो ज़्यादा सॉइल लॉस मतलब वाटर लॉस ना हो सॉइल से। प्रॉपर कंट्रोल वीड, मतलब वीड कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वीड भी ज़्यादा हो गया तो वीड सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और वो मेन क्रॉप को एक कंपटीशन देता है, तो जिससे कि मेन क्रॉप की जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। सो उसको भी एक वीड को भी एक हमें मैनेज करना है, प्रॉपर कंट्रोल करना है उसको। सो दीज ऑल आर एग्रोनॉमिक practices which to make our finite land water resources more productive. Okay, so these all come under economy scope and importance. सो नेक्स्ट, सो थैंक यू गाइस। इस वीडियो में इतना ही, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ। और थैंक यू गाइस।